हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रुचि फार्मेसी में। आज हम चर्चा करेंगे कि डायरिया क्या है। डायरिया को हिंदी में दस्त कहते हैं। अगर दिन में 3 या 4 बार आपको पानी जैसे पॉटी आती है तो इसका मतलब आपको डायरिया है। इसमें पानी जैसे दस्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ये डायरिया कितने प्रकार का होता है। एक्यूट डायरिया होता है जो कि 2 या 3 दिन तक होता है। परसिस्टेंट डायरिया होता है जो कि 2 से 4 हफ्ते तक होता है। और एक क्रॉनिक डायरिया होता है जो कि 4 हफ्तों से ज़्यादा का होता है। एक्यूट डायरिया जो है वो कॉमनली वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि डायरिया के कारण क्या हैं, कैसे हो जाता है। ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कभी कभी हार्मोनल की गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। मेल एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब होता है जो हमारा पाचन तंत्र है वो खाने में से पोषित तत्व अवशोषित नहीं कर पाता है और पानी जैसा जो है वो पूरा पेट में पानी हो जाता है और पतले दस्त हो जाते हैं। कंटेमिनेटेड फूड से होता है, प्रदूषित खाने से, बाहर के खाने से होता है। कभी कभी कोई लैक्सेटिव पी लिया है पेट को पतला करने के लिए, वो ज़्यादा हो जाता है इसलिए हो जाते हैं। और एंग्जाइटी मतलब आपको कोई बेचैनी या घबराहट होती है तब होता है। अब इसके बाद आता है सिम्टम्स ऑफ डायरिया। इसके क्या लक्षण हैं। एक तो नौजिया यानी कि आपको उल्टी, जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लगेगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS, पेट में मरोड़ होती है। लूज़ मोशंस हो जाते हैं, पूरे बदन में स्वेलिंग हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, बुखार आ जाता है। और कभी कभी जो है वो पॉटी में ब्लड भी आ जाता है, खून भी आ जाता है। और यूरिन का पासेज बहुत ही कम हो जाता है, टॉयलेट नहीं आता है। ये जो हैं वो कुछ लक्षण हैं। अब हम देखते हैं कि हम डायरिया को कैसे मैनेज करेंगे। एक तो जो है वो हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, पानी बिल्कुल क्लियर पीना है, जहाँ तक है कि उबाल कर पी लें। अगर डायरिया हो गया है तो ORS लेना है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, या तो इसको दिन में 3-4 बार घोल घोल के पीना है। लो फाइबर का फूड लेना है, जैसे कि खिचड़ी है, पोटैटो हैं उबले हुए, और कहते हैं जो आपकी हरी सब्जियां हैं, राइस है, वेजिटेबल है, ये सब आप ले सकते हैं इसमें। और जैसे क्या कहते हैं, ये है आपका जैसे कॉफ़ी है, सोडा है या चाय है, ये बिल्कुल भी डायरिया में नहीं लेना चाहिए। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, जैसे कोई दूध है, पनीर है, घी है, बटर एक्सेट्रा, ये सब नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इस समय इसको नहीं पचा पाएगी। अब हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, देखिए लोप्रामाइड आती है, एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है, और रेसिकाड्रोटिल होती है, ये एंटी सिक्रेटरी ड्रग होती है। अगर इसके डोसेज क्या होते हैं, जो लोप्रामाइड होती है उसको एडल्ट्स में, जो बड़े लोग हैं वो 4 mg पहले लेंगे। पहली गोली जो है वो 4 mg लेंगे। उसके बाद जो है जैसे 2 mg लेनी है, फिर 2 mg लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है। और चिल्ड्रन में जो है 2 mg पहले लेनी है, फिर 1 mg और 1 mg लेनी है दोपहर और शाम को। इसी तरह से डोसेज जो है रेसिका जो रोडिट्रिल की है वो 100 mg की आती है, ये दिन में 3 बार लेनी होती है एडल्ट्स को। और चिल्ड्रन को जो है वो 1.5 मिलीग्राम पर केजी लेनी पड़ती है, दिन में 3 बार। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बच्चा 20 किलो का है तो इसका मतलब 30 mg जो है उसे दिन में 3 बार देनी है। और अगर आपको लूज़ मोशन के साथ ब्लड आ रहा है या लूज़ मोशन के साथ फीवर हो गया है, तब आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, जैसे ओफ्लॉक्स OZ आती है, जिसको हम और निडाजोल और ओफ्लॉक्सेसिन इसमें कॉम्बिनेशन होता है, या फिर नॉर्फ्लॉक्स TZ आती है, नॉर्फ्लॉक्सेसिन और टेनाडाजोल कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों ही नहीं लेनी है, दोनों में से कोई एक ही लेनी है। इसके साथ एंटीरोजर्मिना या फिर बिफिलेक कैप्सूल ले सकते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है, ये भी जो है वो डायरिया में काम आता है। इसको अच्छी तरह से इन दवाइयों को अवशोषित करता है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें।